अच्छा, ये एक्सरसाइज नंबर 2.5 है। क्वेश्चन है यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट q of x and remainder r of x when the first polynomial is divided by the second polynomial। अच्छा, जो हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया गया है वो है 3x³ + 2x² - x-1, और जो हमारे पास डिवाइज़र है वो है x+3। तो हम सपोज करते हैं लेट सोल्यूशन, लेट p of x इज इक्वल टू 3x³ + 2x² - x-1, और डिवाइज़र लेते हैं x - a इज इक्वल टू x+3, विच एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू x माइनस और प्लस कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे a, तो a की वैल्यू ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये हमारे पास आ जाएगी -3। ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, तो हम फर्स्ट स्टेप में हमने ये कंपेरिजन किया और a की वैल्यू फाइंड की, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हम क्या करते हैं, जो p of x है इसके कोएफिशिएंट हम एक रो में लिखते हैं इस तरह 3, 2, -1 और ये -1। ठीक है, और डिवाइड करते हैं -3 से। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने तरफ से, यहाँ पे 0 लगाते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम -3 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है -9, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -7। फिर -3 और -7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस, और 3 7 21, तो 21 आता है। -1 और 21 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 20। ठीक है। अच्छा, ये जो लास्ट कॉलम होता है, लास्ट कॉलम, ये हमारे पास रिमाइंडर कॉलम होता है r of x। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा जो वैल्यू वो रिमाइंडर होगी। अच्छा, -3 और 20 को ज़रब देते हैं तो हमारे पास आ जाता है -60, और दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है -61। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो कहते हैं कि फाइंड, अच्छा रिक्वायर्ड हमारे पास है q of x इज साइन ऑफ इंटरोगेशन एंड r of x इज साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है। अच्छा, तो q of x इज इक्वल टू, q of x इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको यहाँ से स्टार्ट करें 0 1 2, तो ये जो 0 1 और 2 हम लेते हैं, दिस इज द पावर ऑफ x, तो हम 2 पाया करें तो दिस इज 3x² -7x + 20 इज कोशेंट ऑफ x, एंड r of x इज इक्वल टू, ये जो लास्ट में है, -61। तो हमारे पास ये आया कोशेंट, QU और TIENT कोशेंट, और ये हमारे पास आया रिमाइंडर। अब इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है इसमें, तो ये कहते हैं कि 2x³ p of x इज इक्वल टू 2x³ से -7x² और +12x -27 and divided by x plus x minus 3। तो देखें p of x x minus a is equal to x minus 3, which implies that a is equal to 3। तो हमारे पास a की वैल्यू हमने फाइंड की। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करना है, हमने p of x के कोएफिशिएंट को एक रो में लिखना है, 2 -7 12 और -27। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, तो हम यहाँ पे 0 लगाते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो 2 आता है, 3 × 2 = 6, दोनों के ऐड करते तो हमारे पास -1 आता है, 3 × -1 -3, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 9, और 3 × 9 इज इक्वल टू
27, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 0 और हमारे पास आता है r ऑफ x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर कोशेंट ऑफ x QUOTIENT कोशेंट ऑफ x कोशेंट Q ऑफ x इज इक्वल टू ये 0 1 2 तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 9 एंड r ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2 है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k if minus 2 is 0 of polynomial of x cube plus 4x square plus kx plus 8. Solution given p of x is equal to x cube plus 4x square plus kx plus 8 और यहाँ पे -2 इस 0 पर आप पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू -2 है। ठीक है, हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड हमें ये है, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, वही पुरानी मेथड कि हम क्या करते हैं, पहले हम p ऑफ x के जो कोएफिशिएंट है वो एक रो में लिखते हैं 1 4 k और 8। ठीक है, और -2। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं वो 0 से, तो 0 यहाँ पे लिखते हैं, ऐड करते हैं दोनों 1, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 1 -2, दोनों को ऐड करते तो हमारे पास आता है 2, फिर -2 और -2 को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आता है 4। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को ऐड करते तो हमारे पास आता है k, ये -4, तो ये हमारे पास आता है k -4। ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये -2 जब k के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमारे पास आता है क्या, -2k, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 8 आता है, तो हमारे पास आता है यहाँ पे r ऑफ x इज इक्वल टू -2k और 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। ठीक है, बट हमें दिया गया है, बट -2 इज ए ज़ीरो ऑफ p ऑफ x। देयरफॉर, तो जो रिमाइंडर होगा इसका मतलब क्या है, विच एम्प्लाइज दैट x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर ये फैक्टर है तो ये पॉलिनोमियल इस पे पूरा पूरा डिविजिबल होगा, तो इस केस में r ऑफ x जो है, रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0 होगा, विच एम्प्लाइज दैट r ऑफ x इक्वल टू 0, which implies that further implies that -2k plus 16 equal to 0। इसका मतलब है कि -2k is equal to -16, dividing both sides by -2, so -2k divided by -2 is equal to -16 divided by -2, -2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 8, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। देयरफॉर रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा क्या, k इज इक्वल टू 8, और ये हमने फाइंड करना था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।